इस वीडियो में जो बात करूंगी वो ये है कि मुनि ऋषियों ने जो कई बार कहा है कि हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि सब माया है। इस माया का मतलब क्या होता है ये बात समझना है। जैसे कि ज्योतिष के हिसाब से हर एक हाउस जो है उसका कैलकुलेशन किया जाता है। 9 प्लैनेट्स एंड 27 स्टार्स आपके जन्म के टाइम पर कहाँ पर उसका पोजीशन है वो देखते हैं। और ये 12 हाउस में और ये जो 9 प्लैनेट्स 27 स्टार्स का जो पोजीशंस है इसके ऊपर निर्भर करके डिपेंड करके आपके जन्म के समय से लेकर आखिरी समय तक कैसे कैसे आप अपनी जिंदगी को गुजारोगे ये सब कुछ वहां पर मिलता है। तो एक इंसान का जो कुंडली विचार करना इतना आसान नहीं है और बहुत कम समय में ये एकदम ही नामुमकिन है। जिंदगी में कई बार होता है कि बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ नहीं मिलता है। ये पैसे हो सकता है, मकान हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, कई चीज। अब देखना ये पड़ेगा कि आपके जिंदगी में कौन से रिश्ते सचमुच आप ही के हैं। आप समझ रहे हो कि आप ही के हैं। आपके पति या पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ऐसे कई रिश्ते। बेसिक पॉइंट ये समझना चाहिए कि अगर कोई आपको सचमुच प्यार करते हैं तो वो आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे, तकलीफ होने ही नहीं देंगे। और अगर कोई तकलीफ देते हैं तो यकीनन वो आपसे प्यार नहीं करते। ये सच है जिंदगी में, इसको एकदम परफेक्टली समझना चाहिए। अब ये जो प्यार की बात है ये आप समझ रहे हो, प्यार है, लगाव है, एक सेंटिमेंट है। किसी भी रिश्ते को लेकर आप बात करो, इसी को माया कहा गया है। जैसे कि एक माँ बाप, उसके बच्चे नहीं रहा, उसके एक बच्चा मर गया है। वो माँ बाप आखिरी दम तक सिर्फ रोता हुआ जाएगा या बच्चे के साथ साथ खुद को मार देगा। उस हिट मोमेंट को छोड़कर मैं बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि कोई मर गया है, वो कोई भी हो, बच्चा हो, माँ बाप हो, पति हो, पत्नी हो, उसके साथ साथ सब कोई, हर कोई जो कहते थे कि हम प्यार करते हैं, सब उसके साथ मरने के लिए नहीं भागते। अगर कोई एक माँ, वो उसको उसके जो अगर 4 बच्चे, बेटा बेटी मिलकर, तो वो माँ अगर पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट किया, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, अब बीमारी में वो उसको तकलीफ मिल रही है या उसकी उम्र होगी, कुछ भी हो, मरने के टाइम जितना करीब है वही बच्चे कहेंगे कि ये कितना टाइम और लेगा, कितना टाइम और लेगी, मतलब मरने के लिए ये कितना टाइम और लेगी। अब जब भी मर जाए तब ये बॉडी अनविलिंगली, वो ही बेटे, वही रिश्तेदार कहेंगे ये इस बॉडी को यहाँ पर रखो, वहां पर रखो। वो माँ बॉडी बन जाती है। ये सभी के लिए होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं, कोरोना से पहले भी कई लोगों ने सोचा होगा कि मेरा उम्र हो जाए तो ये पैसे रखूंगा कि रख दूंगी कि मेरे बच्चे इसको भोग करे, या बीमा करवाया, या बहुत प्लानिंग किया। लेकिन कोरोना आकर बहुत कुछ बदल दिया, सब प्लानिंग। ये जो प्लानिंग करते हैं रिश्तों को लेकर, ये जो लगाव है, पहले मैं बता दूं, ये जो दुख होना, फ्रस्ट्रेशन या तकलीफ में आंखों से आंसू निकलना, ये क्या होता है,
हमारे आंखों के पीछे जो ऑप्थेल्मिक नर्व होते हैं, जब भी हम बहुत कुछ सोचते हैं या एक्साइटेड हो जाता है, तो जिसका ऑप्थेल्मिक नर्व में प्रेशर ज्यादा होता है, वहां से ये जो ग्लैंड यहाँ पर होता है, ग्लैंड से पानी निकलता है। प्रेशर पड़ने से यहाँ से पानी निकलता है, तो उसको हम लोग रोना कहते हैं। जिसके यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, उसके आंखों से आंसू उतना ज्यादा निकलते हैं। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो होता है, सेंटिमेंट जो होता है, हमारे ब्रेन के जो ग्लैंड है, स्पेशली हाइपोथैलेमस, वहां से जो सिक्रेशन है, वही सिक्रेशन के कारण कोई ज्यादा सेंटिमेंटल, कोई कम सेंटिमेंटल होते हैं। ये जो किसी भी रिश्ते को लेकर लगाओ, जिसे आप लोग प्यार कहते हो, ठंडे दिमाग से सोचो कि जब गुजर जाए, एक इंसान बॉडी छोड़ दिया, तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। अगर किसी भी रिश्ते में एक इंसान गुजर गया, 1 साल बाद अगर ये संभव होता, वो कहे कि हम आ रहे हैं, हर कोई परेशान हो जाएगा, क्योंकि उस 1 साल में उसका जो वैकेंसी सब खत्म, कोई वैकेंसी और रहा ही नहीं, वो फुलफिल हो गया, उसके लिए जगह नहीं है। ये तो यहाँ की बात। और वहां से एक शरीर छोड़ने की बात, कोई वहां से वापस आ नहीं सकता। तो जो रिश्ता, जिस रिश्ते को लेकर हम लोग इतना सोचते हैं, इतना प्लानिंग करते हैं, एक्चुअली ये ज्योतिष जो है, ये एकदम सच है कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर जो हम बनवाते हैं, जो दशा, अंतरदशा, नवांश एक्सेट्रा हम बनाते हैं, वहां पर देखा जाता है, मिलाया जाता है कि इसके साथ ये हो सकता है। हाथ की लकीरें वही कहते हैं कि इसके साथ ये हो सकता है। तो ज्योतिषी के पास लोग पहले क्यों जाते हैं? कोई इंसान बहुत दुखी हो गया, तो अगर उसको ये समझाया जाए, जिसे हम काउंसलिंग बोलते हैं, मैं प्रोफेशनली काउंसलिंग करती आई हूं, आज भी करती हूं, वो इसलिए कि एक इंसान को अगर सच समझाया जाए, तो वो अपने आप को ओवरकम करवा सकता है। अगर आप खुद को एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देना चाहते हो, तभी हम या और कोई आपको मदद कर सकते हैं। और इसीलिए आप ही को आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ नसीब को भरोसा करके कि डेस्टिनी में है, इसीलिए हमारे साथ ये हुआ है बोलकर अगर आप बैठ जाओ, तो यकीनन आपका चंद्रमा का पोजीशन ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। और अगर कोई भी सिचुएशन लड़कर जीतने की या खुद को एस्टेब्लिश करने की ताकत मन में रखते हो, तो आगे बढ़ो, कोई ना कोई आपके पास आ ही जाएंगे मदद के लिए। तो ये जो लड़ाई करने का जो स्ट्रेंथ, इसे हम कहते हैं ज्योतिष में चंद्रमा का स्ट्रेंथ, मून इफेक्ट। इस मून इफेक्ट को लेकर मैं कई बार कहने की कोशिश की, एक ही टॉपिक को बार बार दोहराती हूँ, ये इसलिए कि जो लोग समझते नहीं है, वो लोग समझने की कोशिश करें। जो लोग कहते हैं कि हम मानते नहीं है, उनकी बात अलग है, क्योंकि जिसे सोलर सिस्टम मालूम नहीं है, यूनिवर्स मालूम नहीं है, उसको लगेगा कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान करता है, वो 24 घंटे भगवान के सामने ही बैठे रहेंगे। एक्चुअली जो भी होता है शक्ति होता है। हर एक ऑब्जेक्ट के पीछे, मतलब सेंटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम सभी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, नेचर प्रोडक्ट।
ये सब कुछ अगर समझ में आए, ये ज्योतिष जो है साइंटिफिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ये ज्योतिष सब्जेक्ट के जरिए कई लोग कई बार बेनिफिटेड है। इसीलिए शायद आज भी ज्योतिषी को बुलाया जाता है या ज्योतिषी के पास लोग भरोसा लेकर आते हैं। ज्योतिषी सिर्फ कह सकते हैं, और माया की बात जो कह रही हूं ये एक सच है कि जिसको मानने से आप कई प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। अगर कोई रिश्ता उसको आप फिर से हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए लड़ो। कोई ऐसा कुछ जो आपको चाहिए तो उसके लिए लड़ो, डेडिकेट करो अपने आप को, उसके पीछे पड़े रहना, तब जाके आपको सक्सेस, आप अपने लिए खुद के लिए सक्सेस हासिल कर सकते हो। यही तो सच है। लड़ाई जरूरी है, मैदान नहीं छोड़ना। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।